वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया द रियल नंबर चैप्टर का, और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर दिया है। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो वो भी देख लेना अगर आपको जरूरत है तो इसमें देखते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था अगले वीडियो में। आज हम देखेंगे थ्योरम्स। तो इसमें भी बहुत सारे थ्योरम्स है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। और थ्योरम्स में क्या होता है फ्रेंड्स, काफी बार ये थ्योरम्स आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया है जिसको प्रूव करना है, वहां ये यूजफुल होता है। और ये पूरा थ्योरम भी हम देख लेंगे। काफी बार थ्योरम्स भी होते हैं और थ्योरम्स का ही यूज भी होते हैं। तो पहला जो थ्योरम है 1.2, तो उसमें क्या बोला है कि लेट्स पी बी अ प्राइम नंबर। मतलब पी है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ मैं आपको कर देती हूँ, मतलब पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। देन पी डिवाइड्स ए, मतलब क्या होगा कि कोई भी जो नंबर है, मतलब पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ए को भी डिवाइड कर सकता है। Where a is a constant positive integers, मतलब a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ लेती हूँ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 81 होगा। अगर 3 9 को डिवाइड कर सकता है, यस कर सकता है। 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलता है। तो ऐसे ही ये जो 3 है वो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, यस करता है। इसका स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। 81 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या मिलता है आपको, 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं। 81 डिवाइड 3 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ आएगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ आएगा 1। तो क्या करेंगे, इसको हम 7 से कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ आएगा 21, तो क्या बचेगा 0। मतलब हम क्या करेंगे कि 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 27 मिलता है। तो यहाँ आपको वही बोला है, पी बी अ प्राइम नंबर, मतलब पी है क्या, एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, यस है, क्योंकि ये क्या है, खुद के टेबल में होता है। और किसके टेबल में होता है, 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं होता है। तो ये क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या बोला है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ये जो p की ये 3 है वो p की मैंने वैल्यू ली है, तो ये स्क्वायर को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है। 81 को p डिवाइड करता है। उसके बाद क्या बोले, p डिवाइड्स a, और a मतलब ये जो वैल्यू है मैंने 9 ली है, ये आप अज्यूम कर लो। तो 9 को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है। तो ये 9 है, ये क्या है, a है। और ये 81 है वो क्या है, a स्क्वायर है। तो इसको भी ये डिवाइड करता है, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ ए स्क्वायर होगा और यहाँ ए होगा। तो ये जो p है 3, ये इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो क्या बोला है, a इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यस है। तो यही आपको ये थ्योरम में बोला है। पर आपको एग्जाम में जो कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें ये थ्योरम कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो ये थ्योरम हमें कैसे यूज करना है, किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो हम देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है कि 2 है वो इरेशनल नंबर है, तो हम आपको प्रूव करना है कि 2 कैसे इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपको ऐसे दिया होगा, हाउ टू प्रूव इन रूट 2 इरेशनल नंबर। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। अब आपने देखा होगा कि कोई भी थ्योरम है वो हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे कोई प्रूव वाला है वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पहले आपको क्या करना, तो अज्यूम करना होता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि लेट्स अज्यूम। इसको अभी हम क्या करते हैं, रेशनल अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये इरेशनल है कि नहीं है वो हमें प्रूव करना है। तो पहले हम 2 को क्या अज्यूम करेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब क्या होगा, अब ये थ्योरम में देखते हैं क्या था, p बी अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, मतलब क्या था कि p जो एक प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है और a को भी डिवाइड कर सकता है। यहाँ हमारे पास क्या है, 2 है वो एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू a होगा, a डिवाइड p लिख सकते हैं, सॉरी b लिख सकते हैं, जहाँ a
एंड बी को प्राइम क्या है, को प्राइम नंबर वहां बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपको बोला था कि रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, ए डिवाइड बी या तो पी डिवाइड क्यू के फॉर्म में होता है और बी कभी जीरो नहीं होता है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, ये बी यहाँ डिवीजन में सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू ए, यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था कि दोनों प्राइम नंबर्स नहीं थे, हमने अज्यूम किया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए का भी यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर है तो यहाँ इसका रूट निकल जाएगा और b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, यहाँ क्या बोला था कि t डिवाइड्स a प्राइम नंबर, t डिवाइड्स a स्क्वायर देन t डिवाइड्स a। तो ये हो गया, यहाँ टू मल्टीप्लिकेशन में इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ हमें क्या मिला, थ्योरम 1.2। ऐसे आपको साइड में लिखना है क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये हो गया, तो ये पहला हो गया। अब हम इसी तरह हम दूसरा भी देखते हैं, उसके बाद हम कोई भी जजमेंट ले सकते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन है वो रिमूव कर देती हूँ ताकि पूरा थ्योरम आपके सामने प्रूव करके लिखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ हमें ये भी लिखना है कि P डिवाइड्स, पूरा अच्छे से लिखना है क्योंकि प्रूविंग में ये सारा लिखना जरूर होता है। P डिवाइड्स A देन P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये लिखना है। तो ये हो गया पहला हमारा ए इक्वेशन को हम पहला इक्वेशन बोल देंगे। अब दूसरा यहाँ देखते हैं कि यहाँ जैसे हमने लिया था ए और बी ले लिया, तो यहाँ हम सी लेते हैं। जैसे कि सी एक कोई कांस्टेंट है उसको ए से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कांस्टेंट एक लिया था, बी लिया था, तो ऐसे हम यहाँ दूसरा कांस्टेंट लेते हैं, सी लेते हैं, क्योंकि हमें तो क्या है ए और ए स्क्वायर से डिवाइड होता है कि नहीं वो देखना है। तो दूसरा कांस्टेंट हम यहाँ लेते हैं जैसे कि सी और यहाँ ए। अब आपको ऐसे होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो क्या था हमारा थ्योरम 1.2 क्या था कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है p है वो a को भी डिवाइड करेंगे और a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट लिया है। तो ये पहला हो गया। उसमें दूसरा स्टेप क्या था, हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग। आपको 3 से 4 स्टेप याद रखना है और ये बहुत साइड एक बार देख लेंगे उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ जो हमें जो वैल्यू मिली है ना फर्स्ट इक्वेशन में वो इनपुट कर दे। तो वैल्यू क्या है, 2b स्क्वायर है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह यहाँ जो वैल्यू है पहले इक्वेशन में वो इनपुट करेंगे। तो क्या है 2b स्क्वायर है और यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हमने लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो ये कर सकता है। तो क्या मिलेगा आपको, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर। यहाँ भी डिफरेंस क्या था, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमारा थ्योरम 1 क्या था कि p है क्या करता है, डिवाइड्स करता है a को और p क्या करता है, a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। तो ये जो हमारा थ्योरम 1.2 था उसमें क्या था कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। मतलब हमने जो असम्पशन लगाया था कि 2 एक रेशनल नंबर है वो हमारा असम्पशन क्या है, गलत है। तो आपको जजमेंट लिखना पड़ेगा। लास्ट में आपको कोई मतलब आपने जो प्रूव किया था वो आपका जो असम्पशन है गलत है तो उसका लास्ट में आपको एक जजमेंट लिखना होगा। तो आप कोई भी तरीके से लिख सकते हैं पर आपका डिसीजन सही होना चाहिए। तो मैं मेरे तरीके से आपको लिख के दिखाती हूँ। तो लिखते हैं a
एंड बी आर नॉट को-फ्रेंड, क्योंकि हमने यहाँ क्या अज्यूम किया था, यहाँ था कि ए एंड बी क्या है, प्राइम नंबर, तो यहाँ क्या होगा, नॉट को-फ्रेंड, को-फ्रेंड्स, क्योंकि दो नंबर है। और अजम्पशन, हमने एक अजम्पशन किया था, वो क्या है, गलत है, और अजम्पशन वाज रॉन्ग। टू इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या किया था फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये फ्रेंड्स जो हमारा जो थ्योरम 1.2 था, वो थ्योरम क्या कहता था, और वो थ्योरम को हमें कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया तो कैसे यूज करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब ये वीडियो फिर से आप मतलब स्लो से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको 3 से 4 स्टेप भी याद रखना है, और आप बहुत अच्छे से आराम से इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो थ्योरम का जो मतलब टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 देखेंगे।